कईनी पछतात बानी की का कईनी काची बाती हमारा उमरिया हो उमरिया में दाग लग गई बैठल रोए गुजरिया हो उमरिया में दाग लग मंगल सिंह, आओ चलते हैं, आओ चलते हैं, थाने के पास आ चुके हैं। आओ अंदर चलकर देखते हैं ड्यूटी में इस वक्त कौन है और कौन नहीं। मंगल सिंह, एक काम करना, मैं थाने के अंदर जा रहा हूं और तुम यही बाहर रहना। अगर कोई सूचना प्राप्त हो तो अपने कोड वर्ड में इशारा करना जरा ध्यान से, और मैं अंदर जाकर देखता हूं। दीवान है, इंस्पेक्टर नहीं है। इंस्पेक्टर जे अच्छा हुआ जो नहीं है। अब तो मेरा काम और आसान है। और कभी कभी इस देश के सिपाही को देखकर हंसी आती है कि वाह रे कानून के रक्षक। लेकिन खैर, इन्हीं लोगों की वजह से तो हम लोगों को काम और आसान होता है। गहरी नींद में है और मैं देखता हूं लॉकअप के अंदर शामली है या नहीं। शामली है। अगर ये हरामजादा दीवान नींद से जग गया तो ये अचानक फायर ही कर सकता है। इसलिए सबसे पहले इसकी बंदूक मुझे छुड़ा लेनी चाहिए। मंगल, पकड़ो इसे। अब घबराने की बात नहीं है, तुम भी आ जाओ। जगाओ इसे। कौन हैं हम लोग? नहीं पहचाना? और पहचानने की गलती भी मत करना, क्योंकि हमारा नाम सुना ना तो कहीं ऐसा ना हो कि तू कुर्सी से नीचे गिर जाए। बताएं, ये बताओ, सांवली है क्या? कुछ बोलेगा? क्या चाहिए यार? सांवली, सांवली को बुला। अरे वो अंदर है, बुलाने का है। सांवली है, उसे बाहर लेकर आओ। साहब छुट्टी कर दे हमारे की। ड्यूटी से छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, और अगर तुमने लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से छुट्टी कर दूंगा।
नहीं पहचाना, नहीं पहचाना मुझे। देख मैं कौन हूं। तुम्हारी ही तलाश में हम टहल रहे हैं। डाकू करण सिंह। और मेरी तलाश करना बंद कर दो, क्योंकि डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। काहे से कि हमारा नाम है डाकू करण सिंह। बोल ले बेटा, थाने में इस समय कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अगर गलती से बड़े साहब वापस आ गए तो जहां सांवली है वहां तुम भी नजर आओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बड़े साहब के आने से पहले मैं तेरी जिंदगी की छुट्टी करके और शामली को लेकर चला जाऊं। अगर अपनी जिंदगी की भलाई चाहता है तो शामली को बाहर लेकर आ। गेट खुला है, खुद निकाल लो। मंगल सिंह, ये गुनाह नहीं कर सकता अपने हाथ से। शामली को लेकर आओ, जाओ। और दीवार इंस्पेक्टर जैसे कह देना कि मेरा पीछा करना छोड़ दे। पीछा तो कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैंने भी प्रण किया है कि जब तक उन जालिमों को मिटा नहीं दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। डाकू करण सिंह, मुझे गोली मार कर जाना ना। अगर तुम्हें गोली मार कर जाऊंगा तो तुम्हारे बड़े साहब को बताएगा कौन कि यहां कौन आया था और सांवली कहां गई। याद रख लो करण सिंह, अगर हम बच गए तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और सांवली, आज तुम डाकुओं के साथ जा रही हो। जो तुम्हारा केस हम हल्का करना चाहते आज से बुलंद हो जाएगा। मंगल सिंह, सांवली को लेकर चलो और कह देना इंस्पेक्टर जैसे कि डाकू करण सिंह सस्ती दुश्मनी करता भी नहीं है। और हाँ, मेरा पीछा करने की कोशिश भी नहीं करना, वो तो होगा, वरना मैं फ्यूज कर रख दूंगा। हरामजादा। देवांशी, सर, क्या बात है देवांशी? बहुत गजब हो गया साहब। गजब हो गया? हाँ साहब। क्या हुआ देवांशी? साहब मैं किस मुंह से कहूं कि क्या हो गया? जब तक तुम कुछ बताओगे नहीं तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। आखिर क्या हुआ? सांवली कहाँ है इस समय? सर, डाकू करण सिंह। क्या कह रहे हो? आपके जाने के बाद डाकू करण सिंह अपने गिरोह के साथ आया। इसका मतलब? और मुझे अकेला पाकर मेरे सीने में राइफल सटा करके सांवली को लेकर गया। देवांशी जी सर। घबराओ नहीं, ओ हरामजादे बचकर नहीं जा पाएंगे। उनको जाते हुए यहां से कितना टाइम हुआ? साहेब, हम एक गोली हम ही मारा। अगर ऐसी बात है, उसके सीने में गोली नहीं मारना, उसके पांव में गोली मारना। मैं इसके साले के दुकान पर गोली मारूंगा। देवांशी, उससे अभी कितना टाइम हुआ? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट साहब। ऐसी बात है, राइफल उठाओ और उन लोगों का पीछा करते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं साहब आप? कहां से राइफल उठाओ? राइफल भी छीन के ले गए हरामजादों ने। इसका मतलब राइफल भी लूट ले गए? जी सर। देवांशी सर, हमारे गाड़ी में एक राइफल पड़ी हुई है, उसको लो और हमारे साथ चलो। उन हरामजादों का पीछा करते हैं।
वो बचकर नहीं जा पाएंगे। ड्राइवर, गाड़ी लेके आओ, जंगल चलो अब पर सांवली, बहुत थकी लग गई मुझे। पुलिस, मंगल सिंह, पुलिस पीछा कर रही है, आओ चलते हैं। चलो। चलो पारी करते रहो देवा जी, वो हराम जाके बचकर न जाने पाए। पारी करते रहो, पारी करते रहो, हराम जाके बचकर न जाने पाए। चलो जवान जी, चलो, हराम जादों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो हराम जादे, अभी वक्त है करण सिंह अपने पूरे गिरोह सहित हमारे हवाले करते, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा पाएगा। गोली चल रही है। गोली चलो। इंस्पेक्टर जय, मेरा पीछा करना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो इतिहास के पन्ने में लिख जाए इंस्पेक्टर जय डाकू करण सिंह के गोली का निशाना बना और में शहीद हो गया। जी फायरिंग करो, ये फायरिंग करते रहो, फायरिंग करो देवाजी, हराम जादे बचकर नहीं जा पाएंगे। करण सिंह अभी भी वक्त दे रहा हूं, अगर अपने गिरोह सहित हमारे हवाले कर दोगे। करण सिंह पुलिस को सिलेंडर दे दे। पुलिस को सिलेंडर नहीं, सरेंडर कर दो अपने आप को। सिलेंडर कर दो, इस साले गोली मार दूंगी। चलो देवाजी, फायरिंग करते रहो, हराम जादों को फायरिंग करते रहो। फायरिंग करते रहो। क्यों रे दीवान, मैंने कहा था तुझे कि मेरा पीछा नहीं करना, तू भी और इंस्पेक्टर जय को भी कह देना का मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी हरकत। अभी देवान जी कहाँ रह गए, कहीं वो गिरोह के अंदर नहीं फंस गए। चलो देखता हुआ कहीं ने पकड़ कर ले लिया, आपको कोई देव आता है, आओ यहाँ चलते हैं। हराम जाते, देवान जी ने जाने कहाँ रह गए। फायरिंग करते देवाजी, देवाजी क्या कर रहे हो? अब अपने साहब, आज तो मानो फिर से आप पैदा हो गया। देवान जी क्या कह रहे हो? तो राइफल कहाँ है? अरे साहब, आप आगे आगे निकल गए, अब यही जंगल में पीछे रह गया, साथ डाकू घेर नहीं लाके। क्या कह रहे हो? हाँ साहब, इसीलिए तो मैं सोते हो। देवान जी कहाँ रह गए? साहब राइफल भी ले गए, साले मुझको पेलबो है। देवान जी अभी गाड़ियों में 2-4 राइफलें और पड़ी है, या तो दिमाग लगा ली हो, हबुआ लागल है, गोली मार देते। चलो उनका पीछा करते नहीं निकल जाएंगे। अब राइफल साहब, गाड़ी में राइफल 2-4 और पड़ी है, चलो। हरामजादी, सरदार जी इसे लो, ये बहुत वजन है। ले लो मंगल सिंह। शामली, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताइए मुझे क्यों बचाए? मुझे वहीं मर जाने देते, मुझे यहाँ कहाँ लेके आए आप? बस सांवली बस, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूं, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो, मर जाने दो। मैं भी चाहता तो मैं भी मर जाता, मैं भी मर जाता, लेकिन इन हरामजादों ने जिस तरह मेरे बाप पर अत्याचार किया, बीच चौराहे पे
मेरे बाबूजी को मात्र 2 बीघा जमीन के कारण ही गोली मारा। क्या? और वही सदमा मेरी बहन बर्दाश्त ना कर सकी, उसने आत्महत्या कर ली। मेरे जीने का कोई सहारा नहीं था। चाहता तो मैं भी आत्महत्या कर लेता, लेकिन कब तक हम जैसे गरीब, हम जैसे बेसहारा पर जुर्म और अत्याचार होते रहेंगे। सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है शामली जी सबसे बड़ा गुनहगार जुर्म करने वाला नहीं जी। बल्कि जुर्म सहने वाला होता है। हाँ, इसीलिए कहता हूं मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। मैं तुम्हारा मददगार बनकर रहूंगा। इंसान के आंसू ही इंसान के मनोबल को तोड़ देते हैं। इंसान के आंसू ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। सांवली जी पोंछ डालो अपने आंख से आंसू और प्रतिज्ञा करो जब तक मिटा नहीं दोगे हरामजादों को, तब तक चैन की सांस नहीं लोगी। तुम्हें कसम है अपने मां के दूध की, तुम्हें कसम है अपने बाप के खून की। उठा लो राइफल, मां भगवती की कसम खाओ कि जब तक जिस तरह इन हरामजादों ने तुम्हें एक एक आंसू का इनका हिसाब नहीं लोगी, तब तक चैन की सांस नहीं लोगी। सरदार जी, अगर आप मेरा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, हर मोड़ पे मेरा साथ देंगे, तो मैं भी मां भागवती की सौगंध खाकर कहती हूँ और अपने माँ बाबूजी की सौगंध खाकर कहती हूँ, उन हरामजादों को अगर दौड़ा के गोली न मारी तो मेरा भी नाम सांवली नहीं। हाँ सांवली, रही बात मेरी तो मैं आज तुमसे कहता हूं मैं तुम्हारा हम सफर बनकर साथ दूंगा। उठा लो राइफल, खा लो मां भवानी की। सरदार जी, मैं मां भवानी की सौगंध खाकर कहती हूँ, उस हरामजादे ज्वाला सिंह को अगर दौड़ा कर गोली न मारी तो मेरा भी नाम सांवली नहीं। हमारे देशवा की आजादे निस दिल कुर्बानी मांगेला। हमारे देशवा हमारे देशवा की आजादी निस दिन कुर्बानी मांगेला। धरती से प्यार नभ से दुलार, धरती से प्यार नभ से दुलार, गाने घाटा से पानी मांगेला। हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, तूने मेरे बाबूजी को मारा, उसी सदमा से मेरी मां मर गई, और तूने हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह इस भोली भाली सांवली को डाकू सांवली बना दिया। अरे हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, दिल में हमरी आग, दिल में हमरे आग, बंदूक में हमरे गोली। जिस दिन मिल जाएगा ठाकुर ज्वाला सिंह, उस दिन खेलूंगी तेरे खून से होली। हरामजादे कुत्ते, आ रही है सांवली तेरा मौत बनकर कमीने, आ रही है। नहीं सांवली, तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे पूरा विश्वास हुआ कि तुम्हारे अंदर सांवली नहीं
बल्कि एक शेरनी का अवतार हुआ है। लेकिन ज्वाला सिंह के जैसे नीच कुत्ते नहीं जो हम छुपकर पीछे से वार करें। ना सांवली, सुनो मेरी बात। सांवले जल्दबाजी में खोना देना हो। सांवली जल्दबाजी में खोना देना हो। और चोरी से मारो नहीं, फिर पहले दो और चोरी से मारो नहीं, पहले दो संगी। एक पत्र तैयार करो सांवली जी। मौत मौत भरा पैगाम भेजो और उसमें लिखा होना चाहिए डाकू सांवली और डाकू करण सिंह। ये पत्र देने के बाद उसके मौत का तांडव कैसे शुरू करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आओ सांवली, आओ चलते हैं। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां। देवान जी, हाँ साहब, उन लोगों का पीछा तो जरूर करेंगे। ये सालों को गोली मार देता साहब। ऐसे गोली मारोगे? ओ साहब, दिमाग का नहीं काम करता है। पीछे जो रहेगा उसको गोली लग जाएगी, पीछे क्योंकि बंदूक की नाल पीछे है और तुम्हारे भी लग सकती है। साहब मूड है खराब रहा, बहुत तगड़ा। देवान जी, ऐसे माइंड नहीं काम कर साहब। क्या हुआ? अब साहब का बताई, ये नौकरी आए चाहे जो रण करा डाले। हुआ क्या? साहब ससुराल में मट्टी हो गए, जाए का टाइम नहीं पाई। ससुराल में मिट्टी हो गई? साहब एक ठो नहीं 4 ठो मौत हुई। कौन इंस्पायर हो गया? साहब आपसे क्या बताई, हमारे बेटवा के नानी मर गए साहब। तुम्हारे लड़के की नानी? हाँ साहब। अच्छा, दूसरा? मेरे बाप के समधिन मर गए साहब। तुम्हारे बाप की समधिन? हाँ साहब। और तीसरा कौन है? मेरे मेहरार की अम्मा मर गए। ओह माय गॉड। और चौथा कौन है? मोर सास मर गए साहब। बहुत अनर्थ हुआ। लेकिन देवान जी, जी साहब। 4 मौत हुई। हाँ साहब। तुम्हारे बच्चे की नानी खत्म हो गई? हाँ साहब, छुट्टी करवाए दे कोनो तरह तो मैं चला जाऊँ मट्टी में। अच्छा, छुट्टी चाहिए तुम्हें? ये डकुअल के पीछे टहला सबका तोल जाती साहब। छुट्टी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। साहब मट्टियों में जा पाओ। मट्टी 4 हुई है ना? हाँ साहब। और आदमी कितने हैं? 4 तुम्हारे हैं साहब। आदमी कितने हैं? मिट्टी 4 हुई तो 4 मिट्टी होनी चाहिए ना? हाँ साहब 4 है में। मिट्टी तो एक ही है। कहाँ साहब? तुम्हारे बच्चे की माँ नानी क्या लगेंगी? मोह सास लागे। और तुम्हारी औरत की माँ? ओ सास ही लागे। और तुम्हारे पिताजी की समधन? सास ही लागे साहब। और तुम्हारी सास वैसे भी है। तो एक ही मिट्टी हुई ना? अब साहब ये जो बहाना बना रहे हो ना, छुट्टी नहीं मिलने वाली है। साहब एक गल फटफट जैसे आवा का तुम्हारा सास मर गए। मैं समझ गया। एक गल फिर कुदार भर पैदर आएगा।
अच्छा, कहा बोला ले भाई ये तुम्हारा सास मर गए। मैं कहा तू जने ताक बताव चल जब फिर हटवा आएगा ता तू मेरे में कहा तेरे बेटो की नानी मर गई। मैं घबरा देवान जी घबराओ नहीं, तुम्हारे ससुराल में खाली एक मिट्टी हुई है, वो है तुम्हारे सास की मिट्टी हुई है। एक मट्टी में छुट्टी नहीं। नहीं देवान जी, इस समय हम लोगों की ड्यूटी बहुत खतरे में है। अगर इन लोगों का पीछा नहीं करेंगे तो हम लोगों की वर्दी भी जा सकती है, क्योंकि ऊपर से आदेश आया कि इन लोगों का गिरोह बहुत बढ़ गया है, बहुत खूंखार हो चुके हैं। जिस बस्ती में घुस जाते हैं उसे बियावान बना देते हैं, खंडहर बना देते हैं। इसीलिए उन लोगों का पीछा करते करते यहां तक तो आ गए, लेकिन इस बिहड़ के अंदर जाना मुनासिब नहीं है। अब साहब दो जाने हम कुल्ला ही दे के और फोर्स बुलाओ तो हम घुसब नहीं, हम एक कदम आगे न जाओ। देवान जी इस बिहड़ के अंदर इतने पहाड़ हैं, गुफा है, न जाने किस पहाड़ गुफा में छुप गए हो। साहब खाली फोर्स बुला लो, हम कुल गुफा चीट डारब सारे का। ठीक है देवान जी, मैं कमिश्नर साहब से अपील करूंगा, उनके पास पत्र भेज रहा हूं, हाँ साहब, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी फोर्स मंगा रहा हूं और इन लोगों का जीना दुश्वार कर दूंगा। ओके सर। जब तक इनका गिरोह नहीं खत्म कर दूंगा अरे तब साहब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और चाहे मैं कहूँ का कुछ कहूँ चाहे न कहूँ, लेकिन जौन वक्त करण सिंह निपोर सिंह है हाँ, वही का सारिक जरूर मरी हूँ मेन सरदार वही है। साहब, वही मौका पेलबाई भा है साहब। ठीक है देवान जी, हाँ साहब, अगर उनका पीछा करना है तो हमें और फोर्स लाना होगा, हाँ साहब, इसीलिए हमें यहीं से रिटर्न चलना होगा थाने। लौट चले। हाँ देवान जी, क्योंकि हम दो बचे और हमारे पास कारतूसें भी खत्म हो चुकी, अब छूछा ही है लिए इसीलिए चलो हमें थाने चलना है देवान जी, चलो। चलता हूं, इससे पहले ये सब सारी बातें प्रेमा से बताता हूं, क्योंकि प्रेमा को भी होशियार कर देता हूं। कहीं ऐसा न हो कि हरामजादी डाकुओं को साथ मिलकर मेरी पत्नी प्रेमा के पास न आए, उनके साथ कुछ न करे। इसीलिए चलकर प्रेमा को होशियार करता हूं और उसकी देखभाल करता हूं और अपील दर्ज करता हूं कमिश्नर साहब के पास और फोर्स लाने के लिए। हेलो, अरे चढ़ली जवानी मोरी उठला नयनवार, चढ़ली जवानी मोरी उठला नयनवार, अरे पल पल